हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज है हमारे पास क्लास 4 का सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट। भारत के तटीय क्षेत्र क्या है विषय। भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र कैसे बच्चों, जो समुद्र होता है उसके जो किनारे वाले क्षेत्र हैं वो तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके का भारत का ये नक्शा है। ठीक है, जो यहाँ पे ये वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे क्षेत्र हैं, यहाँ पे इलाके हैं, तो वो तटीय क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, तो समझ गए तटीय क्षेत्र किसे कहते हैं। समुद्र के किनारे वाले जो स्टेट हैं या राज्य हैं वो तटीय क्षेत्र कहलाएंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। पहला क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम में दिसंबर और जनवरी में भी मौसम सुहाना रहता है। ठीक है, यहाँ ठंड नहीं होती है आएगा, क्योंकि जो तटीय इलाके हैं तो भी यहाँ ठंड नहीं होती है। समुद्र तट के पास स्थानों पर मौसम सुहावना रहता है। भारत के तटीय भागों पर भारी वर्षा होती है। भारत का तट गुजरात के केरल तक फैला हुआ है, तो कौन सा तट है वो पश्चिमी तट है। तो और लास्ट में है कांडला बंदरगाह, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, यहाँ बात हो गई। अब देख लेते हैं समुद्र के जो वो हैं इलाके कैसे कैसे हैं। ठीक है, ये आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया का मैप आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखो समुद्र के किनारे हैं, ये बम्बई मुंबई वाला इलाका है। ठीक है, यहाँ पे ये मुंबई वाला इलाका जो होगा वो समुद्र वाला इलाका होगा। ठीक है, यहाँ पे और इसके अलावा ये देखो समुद्र वाला इलाका है मुंबई, आपको दिख रहा है। इसके अलावा जो है हमारा गोवा मुंबई, ठीक है, और केरला, पूरा केरला हमारा समुद्र वाला इलाका है। ठीक है, चेन्नई इधर समुद्र है। ठीक है, और उड़ीसा भुवनेश्वर इधर समुद्र है, कोलकाता के पास समुद्र है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे असम वगैरह इधर भी ये जो वे बंगाल की खाड़ी है ये वाली चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये सारा इलाका समुद्र के तट हैं। ठीक है, जो भी इलाका समुद्र का ज़मीन का टच हो रहा है समुद्र से, ठीक है, ये यहाँ तक समुद्र है। गुजरात की बात की थी हमने, कांडला बंदरगाह, तो वही गुजरात में है। कहाँ पे है कांडला बंदरगाह? गुजरात में है। समझ गए ना, बहुत ही आसान सी टेक्निक के साथ मैं आपको मैप से समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी नक्शे से समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए, तो ये कांडला बंदरगाह गुजरात में आपके लिए है। ठीक है, और यहाँ पे मुंबई भी देख लेंगे, महाराष्ट्र है। ठीक है, और ये मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो और कर्नाटक यहाँ पे भी है, बेंगलुरु, ये देखो बेंगलुरु है, यहीं पे बेंगलुरु भी है। तो वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आंसर। चलिए वर्कशीट पे बढ़ते हैं। जो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सत्य है असत्य है निशान लगा। गोवा अपने समुद्र तटों और चर्चों के लिए प्रसिद्ध है। देख लेते हैं गोवा अपने समुद्र तट और चर्चों के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है भाई गोवा? देख लेते हैं, ये रहा हमारा गोवा। तो गोवा है जो वहाँ पे समुद्र तट हैं। आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो समुद्र का ये है समुद्र हमारा, ठीक है, यहाँ की ज़मीन सारे पे तट होंगे, और लेकिन गोवा ऐसी जगह है वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर तट हैं समुद्र के। और विदेशी पर्यटक क्या ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक गोवा में आते हैं। ठीक है, कहाँ पे आते हैं? गोवा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हमारी फिर से वर्कशीट पे चलते हैं। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, देख लेते हैं। ये देखो कर्नाटक में है, कर्नाटक हमारा ये रहा। ठीक है, कहाँ है कर्नाटक? चलिए मैं निशान पे बता देता हूँ, ये कर्नाटक है, यहाँ बेंगलुरु है, यहाँ भी एक शहर है मैंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पे सही है, ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया ना। पता चला मैप देख के कि क्या गलत है क्या सही है। केरल का पूरा पश्चिमी भाग समुद्र तट है। ठीक है, देख लेते हैं क्या ये हमारा सही है गलत है। ये हमारा केरल है भाई, केरल कहाँ है देख लेते हैं, इसको मिटा के।
केरल का पूरा इलाका समुद्री तट है कि नहीं है? बताओ भाई, समुद्र तट है कि नहीं है? केरल में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि समुद्र है, पूरा पानी पानी है? ये केरल है, इसका सारा एरिया इधर वाला पानी ही पानी है इधर। ठीक है, तो ये हमारा सही का निशान हो जाएगा। कोची केरल का एक बंदरगाह है, ये भी सही है। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। देख लेते हैं मैप में है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा है हमसे। कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में है कि नहीं भाई? ये है त्रिवेंद्रम, ठीक है, यहीं पे है कन्याकुमारी। तो ये सही है कि नहीं है भाई? दक्षिण में ये होता है हमारा उत्तर, ठीक है, ये होता है दक्षिण नीचे की साइड में, ठीक है, ये वाला इलाका दक्षिण। तो दक्षिण यहाँ पे कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है। चलिए, दिल्ली में नारियल के कई पेड़ हैं। नहीं भाई, दिल्ली नारियल के पेड़ पाए जाते हैं भाई समुद्री वाले इलाकों में। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री, ज़्यादातर समुद्री इलाकों में जहाँ पे पानी बहुत मात्रा में होता है वहीं नारियल के पेड़ होते हैं, ठीक है। तीनों समुद्र कन्याकुमारी में मिलते हैं। देख लेते हैं भाई तीनों समुद्र मिलते हैं कि नहीं। ये देखो भाई, नीचे का इलाका है, इधर से भाई अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है, ये हमारा है अरब सागर, ठीक है। ये कौन सा है भाई? वे ऑफ बंगाल, और नीचे है हिंद महासागर। तो तीनों यहाँ पे मिलते हैं, बिल्कुल ये सही आंसर है हमारा। समझ गए ना मैप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोंगल उत्सव चावल की फसल की कटाई पर मनाया जाता है। हाँ, केरल में नौका दौड़ का आयोजन नहीं होता है, गलत है, वहाँ होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है, ये भी सही है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे नक्शा एक और बार। ये हमारा बांग्लादेश है और ये बंगाल है, तो यहाँ नदियाँ आके गिरती हैं समुद्र में, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा बन जाता है, ठीक है। छिछला ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बढ़िया उपजाऊ ज़मीनें होती हैं, वहाँ पे डेल्टा होता है। ये यहाँ पे है, अगला मिलान करने वाला है, महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट, ठीक है। देख लेते हैं, ये हमारा महाराष्ट्र रहा, तो ये मुंबई रहा, तो पोर्ट होगा कि नहीं भाई? यहाँ पे बंदरगाह होगा कि नहीं? महाराष्ट्र में जब मुंबई है तो महाराष्ट्र में बंदरगाह भी होगा मुंबई जैसा, ठीक है। देखा ना, सबने समझा। अब देख लेते हैं गोवा। गोवा में विदेशी पर्यटक आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि वहाँ के बीच, वहाँ के जो समुद्र तट हैं, समुद्र तट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कर्नाटक में मछली चावल खाए जाते हैं भाई। केरल में नौका दौड़ होती है। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य सबसे मनमोहक रहता है। बंदरगाह किसे कहते हैं कि नहीं? दो प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम लिखें। तो ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ मालवाहक जहाज आते जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं मालवाहक ही आते हैं, छोटे और भी जहाज आ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ऐसे बंदरगाह जहां मालवाहक जहाज आते जाते हैं। एक है कांडला, ठीक है, और एक दूसरा है मुंबई। मुंबई का जो हमारा जो बंदरगाह है वो भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो दो बंदरगाहों के नाम भी हमने यहाँ बता दिए और इसका परिभाषा भी हमने बता दी कि ऐसा स्थान जहाँ मालवाहक जहाज आते जाते हैं। मालवाहक यानी कि जो माल लाते हैं, इसमें बड़े बड़े कंटेनर वगैरह भी रहते हैं, सामग्री भी रहती है, कार भी, कुछ भी हो सकता है। ऐसे जहाज जो आते जाते हैं और एक ऐसे स्थान पर रुकते हैं, तो और जहाँ से इनकी मालों को उतारा जाता है, इसमें लोड किया जाता है, भरा जाता है, उसको हम बंदरगाह कहते हैं। चलिए, कन्याकुमारी में सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य बहुत मनमोहक होता है। क्या आपने दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त देखा है? सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता के साथ सूर्योदय देखें, अपने अनुभव के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखें, ठीक है। बता देना है भाई कि सूर्योदय बहुत सुंदर होता है, ठीक है, और सूर्य का सुबह जो रंग है आसमान का ऑरेंज दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे लाल और ऐसे सुहावना लिख सकते हैं, और कैसा आपको महसूस होता है वो भी आप अपनी तरफ से 5 लाइन लिखेंगे यहाँ पे। तो लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ, चलो। सूर्योदय
के समय मौसम सुहावना रहता है। सुबह सुबह, ठीक है। चिड़ियाएँ आवाज़ करती उड़ती हैं, ठीक है। सूर्योदय में चिड़ियाएँ इधर उधर आवाज़ करके अपना घोंसला छोड़ के उड़ती हैं, ठीक है। आसमान में लालिमा, यानी कि लाल रंग का हो जाता है, लालिमा छा जाती है। ठीक है। और 2 लाइन अपने उत्तर में भी आप लिख सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, या आपको और भी कुछ जो आपके मन में आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जीवन कौशल पे आ जाते हैं बच्चों। हमारे अपने जीवन मतलब जो डेली लाइफ है उसमें हमको कभी ना कभी आपातकालीन नंबर जैसे एम्बुलेंस वगैरह, पुलिस की ज़रूरत आदि पड़ती होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास इनके नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो इनको कहीं पे मुख्य जगह पे आपको लिख के चिपका देना है, ठीक है। क्या करना है? चिपका देना है। तो देख लेते हैं भाई, पुलिस की ज़रूरत पड़े तो तुरंत 100 नंबर डायल करना चाहिए। आग लगने पे अग्निशमन जो फायर ब्रिगेड है 101 होता है, उसको कॉल करना चाहिए। आपको कभी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो 102 नंबर ज़रूर डायल करें। यातायात पुलिस को 103 पे बुलाएं। बाल सहायता, आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई गलत टच करता है या आपको कोई कुछ भी परेशानी हानि पहुंचाता है तो आप इस नंबर पे शिकायत कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन 1091 होता है। पिताजी का फ़ोन नंबर आप सभी को याद होगा, तो अपने पापा का फ़ोन नंबर ज़रूर याद रखें और अपनी मम्मी का फ़ोन नंबर ज़रूर याद रखें, ठीक है बच्चों। आ जाते हैं संस्कारशाला पे, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। मस्तिष्क जो सोच सकता है, जिस पर यकीन कर सकता है, उसे हासिल कर सकता है। ये किसने कहा? नेपोलियन। अब आपको सोचना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे अध्यापक, मुझे कुछ भी बनना है लाइफ में, पुलिस बनना है, तो वो काम आपको आज ही से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डट के पढ़ाई करनी पड़ेगी और जो काम आपको मिलता है वो तुरंत से तुरंत करना पड़ेगा। फिर आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो बहुत ही आसान सा उत्तर था कि इस तरीके से अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बारिश के मौसम में बनने वाले विशेष पकवान, पकोड़े, घेवर इत्यादि खा सकते हैं। गर्मी में कैसे खाते हैं? ठंडा खाना, सर्दी में गर्म खाना, बरसात में। ऐसे पकवानों की 3 लिस्ट आपको बनानी है। यहाँ पे सर्दी वाला, यहाँ पे गर्मी वाला, यहाँ पे बरसात वाला। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं भाई किस तरीके खाते हैं। तस्वीर में केवल आंखों को देखकर पहचानें। आप अपने घर का कोई भी पुराना एल्बम ले सकते हैं और उसके आंखों को देखकर पहचानें, और जगह आप अपना हाथ रख दें कि भाई किस तरीके से हम पहचान सकते हैं या नहीं। डेली की दिनचर्या वही है जो आपको डेली करने को मिलती है, ठीक है बच्चों। मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। भाई जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन को जल्दी से दबा दें ताकि आपको डेली के जो वीडियोस हैं मिलते रहें। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहाँ आपको समझ में आया, कहाँ नहीं से आया, और मैप के अनुसार मैंने पढ़ाया, यानी नक्शे में पढ़ाया, आपको कैसा लगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं भारत का नक्शा, जैसे मैं हर बार बनाता हूँ। आप भी मेरे साथ साथ कोशिश कर सकते हैं कि आपका भी नक्शा इस तरीके का आप भी बना पाएँ। यहाँ पे जगह कम है, इसीलिए थोड़ा ऐसा ही बन पाएगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं मैप बनाने की। तो नीचे से इस तरीके से इसे मिला देंगे। ये हमारा आधा मैप बना है, आधा मैं किसी और दिन बनाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ। ये हमारा गुजरात था, ठीक है। यहाँ पे
इधर का एरिया राजस्थान है, गुजरात वाला यही एरिया है, ठीक है। इधर बॉम्बे है। तो इस तरीके से जो आज मैंने आधा मैप बनाया, आधा किसी और दिन बनाऊंगा। आप इसे भी देख के कोशिश कर सकते हैं। यदि आपको मैप बनाना आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।